नमस्कार बच्चों, आज हम प्रथमः पाठः पढ़ेंगे। प्रथमः पाठः में एषः और एषा का प्रयोग है। एषः मीन्स यह और एषा मीन्स भी यह होता है। एक का प्रयोग होता है स्त्रीलिंग के साथ और एक का प्रयोग होता है पुल्लिंग के साथ। जैसे अगर हम इंग्लिश में प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, बॉय के साथ ही लगाते हैं, गर्ल्स के साथ सी लगाते हैं। इसी तरह इसमें है संस्कृत में हम बालक के साथ एषः का प्रयोग करेंगे प्रोनाउन में, सर्वनाम में, और बालिका के साथ एषा का प्रयोग करेंगे, यानी कि पुल्लिंग के साथ एषः और स्त्रीलिंग के साथ एषा। अब हम इसमें देखते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ कैसे होता है। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ चित्र बना हुआ है, इस चित्र को हम देखेंगे। पहला चित्र में है एक बच्चा खेल रहा है। इसमें है एषः बालकः मीन्स यह बालक है। बालकः खेलति, बालक खेलता है। अब दूसरे चित्र में देखेंगे एषा बालिका, यह बालिका है। जैसा कि अभी हमने बताया, बालिका के साथ एषा लगेगा और बालक के साथ एषः लगेगा। एषा बालिका, यह बालिका है, यह लड़की है। बालिका खेलति, बालिका खेल रही है। नीचे के चित्र में देखेंगे फिर से एषः छात्रः, एषः छात्र, यह छात्र है, यानी कि यह विद्यार्थी है। छात्रः पठति, अब विद्यार्थी है तो ये क्या कर रहा है, चित्र में आप देख रहे हैं बच्चा अपने हाथ में बुक पकड़ा हुआ है, बच्चा पढ़ रहा है। छात्रः पठति, छात्र पढ़ रहा है। छात्र हो गया संज्ञा और उसमें अब हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये छात्र है तो ये पुल्लिंग है। इसमें सर्वनाम लगता है सः पठति, वह पढ़ रहा है। एषः छात्रः, यह छात्र है। छात्रः पठति, छात्र पढ़ रहा है। सः पठति, वह पढ़ रहा है। दूसरे चित्र में हम देखेंगे एक लड़की बैठी हुई है, उसके भी हाथ में पुस्तक है, यानी कि बुक है। एषा छात्रा, यह छात्रा है। छात्रा पठति, छात्रा पढ़ रही है। अब छात्रा क्या हो गया, संज्ञा। अब इसमें सर्वनाम क्या लगेगा, सा पठति, वह पढ़ रही है। एषा कलमः, यह कलम है। एषा कलमः, ऐसा किसके साथ लगता है बच्चों, ऐसा लगता है पुल्लिंग के साथ, यानी कि कलम क्या है, कलम पुल्लिंग शब्द है और इसमें प्रोनाउन क्या लगेगा, एषः मीन्स यह कलम है। अब अगले चित्र में हम देखते हैं एषा कलम मंजुषा। एषा कलम मंजुषा, मंजुषा मीन्स होता है बॉक्स। यह कलम रखने का बॉक्स है, यानी कि यह इसमें जब हम पेन और पेंसिल खरीदते हैं तो वो पूरा पैकेट में आता है। पैकेट यानी कि बॉक्स। एषा कलम मंजुषा, कलम मंजुषा, ये पेन का जो बॉक्स है वो क्या हो गया, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग के साथ क्या लगाते हैं हम, एषा। एषा कलम मंजुषा, यह कलम बॉक्स है। अब दूसरे पेज में हम देखेंगे, यहाँ पे एक पेड़ का चित्र बना हुआ है। एषः वृक्षः, वृक्ष मीन्स होता है पेड़, और अब वृक्ष के आगे सर्वनाम में क्या लगा हुआ है, एषः, यानी कि वृक्ष क्या है, वृक्ष पुल्लिंग शब्द है। एषः वृक्षः, यह वृक्ष है। वृक्षः फलति, वृक्ष फलता है, यानी कि पेड़ में फल लगे हुए हैं तो वृक्षः फलति, वृक्ष में फल लगे हुए हैं। इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं कि वृक्ष फला हुआ है, वृक्ष में फल निकले हुए हैं। अगले चित्र में हम देखेंगे, यहाँ पे एक गुफा बना हुआ है। एषा गुहा, गुहा मीन्स गुफा। गुफा क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। एषा गुहा, यह गुफा है। उसके नीचे का आप चित्र देखेंगे, एषः पर्वतः, यह पर्वत है। पर्वत मीन्स पहाड़। एषः पर्वतः, पर्वत पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग के साथ में क्या लगता है, एषः, यह पर्वत है।
दूसरे चित्र में हम देख रहे हैं एक बच्चा पढ़ रहा है। एषः अर्णवः, इस बच्चे का क्या नाम है? अर्णव। एषः अर्णवः, देख रहे हैं कि ये एक लड़का है, यानी कि ये पुल्लिंग है, और पुल्लिंग है तो इसमें सर्वनाम शब्द क्या लगेगा? एषः। एषः अर्णवः, यह अर्णवः है। अर्णवः छात्रः अस्ति, अर्णव छात्र है। अर्णवः किं करोति, अर्णव क्या कर रहा है? किम मीन्स क्या, अर्णवः किं करोति, अर्णव क्या कर रहा है। अर्णवः लिखति, अर्णव क्या कर रहा है? अर्णव लिख रहा है। हम चित्र में देख पा रहे हैं कि बच्चा कॉपी में कुछ लिख रहा है, लिखने का काम कर रहा है। अर्णवः लिखति, शः लेखति, वह क्या काम कर रहा है? लिखने का काम कर रहा है। सः लेखति। दूसरे चित्र में हम देखेंगे एषा लता, यह लता है। लता क्या है? स्त्रीलिंग है, तो एषा लता, लता फलती, लता में फल लगे हुए हैं। यह लता है और लता फली हुई है, लता में फल लगे हुए हैं। नेक्स्ट चित्र में हम देखते हैं एषा राधा, एक बच्ची बैठी हुई है, वो कौन है? एषा राधा, यह राधा है, यह स्त्रीलिंग शब्द है राधा। एषा राधा, राधा छात्रा अस्ति, राधा विद्यार्थी है। राधा छात्रा अस्ति, राधा छात्रा है यानी कि विद्यार्थी है। राधा किम करोति, किम मीन्स क्या, राधा क्या कर रही है? राधा लिखति, राधा लिख रही है। राधा क्या कर रही है? लिखने का काम कर रही है। सा लेखति, वह लिखने का काम कर रही है। सा लेखति। अब दूसरे चित्र में हम देखेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है? एषः बालकः अभिनवः, यह बालक अभिनव है। किम अभिनव खेलति, क्या अभिनव खेल रहा है? आप इस चित्र में देख रहे हैं अभिनव क्या कर रहा है? गा रहा है और हारमोनियम बजा रहा है। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है किम अभिनवः खेलति, क्या अभिनव खेलता है? अभिनवः गायति, अभिनव क्या कर रहा है? गायति, गा रहा है। अभिनव खेल नहीं रहा है, अभिनव गायति। सह न खेलति, वह नहीं खेल रहा है। वह अभिनव क्या कर रहा है? गा रहा है। अभिनवः गायति। सह न खेलति, वह खेल नहीं रहा है। नेक्स्ट चित्र में हम देखेंगे एक ब्लैक बोर्ड बना हुआ है, एक शिक्षिका खड़ी हैं और उनके हाथ में बुक है। एषा अध्यापिका, शिक्षिका टीचर को क्या बोलते हैं? अध्यापिका। एषा अध्यापिका, ये स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में क्या लगता है? एषा, यह। एषा अध्यापिका, यह अध्यापिका है। किम अध्यापिका पठति, क्या अध्यापिका पढ़ रही है? अध्यापिका पाठयति, अध्यापिका पढ़ा रही हैं। अध्यापिका क्या कर रही हैं? पढ़ा रही हैं। सा न पठति, वह पढ़ नहीं रही हैं, बल्कि अध्यापिका क्या कर रही है? पढ़ा रही है। बीच के चित्र में हम देखते हैं एषा विभा। इस चित्र में हम देख पा रहे हैं यहाँ एक लड़की है, उसका क्या नाम है? विभा। एषा विभा, यह विभा है। विभा गायति, विभा क्या कर रही है? गा रही है। विभा किम करोति, विभा क्या कर रही है? सा गायति, वह गा रही है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देख पा रहे हैं यहाँ एक टीचर हैं, शिक्षक हैं, वो हाथ में बुक लिए हुए हैं और कुछ समझाने की मुद्रा में हैं। एषः अध्यापकः, यह अध्यापक हैं। किम अध्यापकः पठति, क्या अध्यापक पढ़ रहे हैं? अध्यापकः न पठति, अध्यापक नहीं पढ़ रहे हैं। सः पाठयति, वह पढ़ा रहे हैं, यानी कि अध्यापक क्या कर रहे हैं? पढ़ाने का काम कर रहे हैं। बच्चों, अब हम समझ चुके हैं कि बालक के साथ क्या लगता है? शह का प्रयोग होता है, और बालिका के साथ प्रोनाउन में यानी कि सर्वनाम में कौन क्या लगता है? संस्कृत में स्त्रीलिंग के साथ सा का प्रयोग होता है और पुल्लिंग के साथ सर्वनाम शह का प्रयोग होता है। आकारांत शब्द हैं छात्र,
कलमः, बालकः, ये सभी पुल्लिंग हैं। इनके आगे विसर्ग लगता है, जैसे छात्र, छात्र का विसर्ग लगेगा तो क्या बन जाएगा छात्र। बालक का विसर्ग लगेगा तो बालकः, कलम में विसर्ग लगेगा तो कलमः। आकारांत शब्द बालिका, जिसमें आकारांत शब्द होता है, जैसे बालिका, इसमें कौन सा लास्ट का शब्द क्या बनता है आ, तो ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। इसको क्या बोलेंगे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। बालिका, छात्रा, मंजुषा, इसमें शब्द के आखिरी में क्या है आकार लगा हुआ है, लेकिन ये शब्द कौन सा है स्त्रीलिंग, इसे हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। लिंगानुसार सर्वनाम में रूपांतर आता है, जैसे सह, एषः, सह मीन्स वह, पुल्लिंग है, उसके साथ किसका प्रयोग होगा एषः, बालकः, यह बालक है। शा किसके साथ लगता है स्त्रीलिंग के साथ, सा, एषा बालिका, यह बालिका है। कर्ता मीन्स काम करने वाला, कर्ता पद चाहे पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग, क्रियापद में कोई रूपांतर नहीं होता है। जैसे हमने पहले पढ़ा था विभा गायति, विभा क्या है स्त्रीलिंग है और गायति क्या है क्रिया है, वैसे ही हमने पढ़ा अभिनव गायति, अभिनव क्या है पुल्लिंग शब्द है, लेकिन क्रिया इसमें गाना है, गाना गा रहा है, तो इसमें भी क्रिया में गायति ती ही लगा, क्रिया में कोई अंतर नहीं होता है। अब आगे हम शब्दार्थ को देखेंगे। शब्दार्थ को हम अच्छे से पढ़ लेंगे और इसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लेंगे। उच्चारण करना है। एषः छात्रः, एषा छात्रा, एषा कलम मंजुषा, एषः विद्यालयः, एषा अध्यापिका, अध्यापिका पाठयति, एषः अध्यापकः, एषः वृक्षः, एषः पादपः, एषा कलिका, विभा गायति, एषः पर्वतः। उदाहरणम अनुसृत्य वाक्यानि वदत, उदाहरण के अनुसार वाक्य को बोलना है। छात्रः नमति, छात्रः नमति, शः नमति, छात्र क्या है संज्ञा है, संज्ञा के साथ सर्वनाम क्या लगेगा शः, वह नमन कर रहा है। छात्रा नमति, छात्रा नमन कर रही है यानी कि नमस्कार कर रही है। सा नमति, वह नमस्कार कर रही है। बालकः खेलति, इसमें क्या होगा सः खेलति। बालिका गायति, बालिका स्त्रीलिंग है, इसके साथ क्या लगेगा सा गायति। संज्ञा के जगह पे सर्वनाम का प्रयोग हम करते हैं तो पुल्लिंग में शह लगता है सर्वनाम और स्त्रीलिंग शब्द में सर्वनाम लगेगा सा। यहाँ बालकः खेलती है तो बालकः को संज्ञा को अगर हटा के हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो उसमें हो जाएगा शः खेलती। बालिका गायति, बालिका संज्ञा को हम हटाते हैं और यहाँ सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे तो सा गायति। अर्णवः छात्रः अस्ति, अर्णवः क्या है संज्ञा शब्द है, संज्ञा को हटाएंगे, यहाँ हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा सः छात्रः अस्ति। इसी प्रकार आगे देखेंगे। अर्णिका छात्रा अस्ति, अर्णिका क्या है स्त्रीलिंग है। अब हम समझ ही चुके हैं कि स्त्रीलिंग के पहले सर्वनाम लगाएंगे संज्ञा के जगह पे तो क्या हो जाएगा सा छात्रा अस्ति। विभा गायति, सा गायति। अध्यापकः पाठयति, सा पाठयति। आगे हम देखेंगे परस्परम मेलनम कुरुत, परस्पर मेल कीजिए। मैच द फॉलोइंग, इसमें चित्र को हम देखेंगे और इसमें मिलान करेंगे। एषः छात्रः, हम चित्र में देख पा रहे हैं कि यहाँ एक छात्र है। क का चित्र में किस में मिलाएंगे नंबर 3 में, जिसमें एक छात्र है उसके पीछे बैग लगा हुआ है यानी कि यह छात्र है। अध्यापिका पाठयति, चित्र में हम देख पा रहे हैं कि नंबर 1 में अध्यापिका है, इसको मैच करते हैं ख को नंबर 1 में। ग में है राधा लिखती, सबसे नीचे नंबर 4 में हम देख पा रहे हैं कि राधा लिखने का काम कर रही है, तो नंबर ग को हम किस में मैच करेंगे नंबर 4 में।
लास्ट है घ, अभिनवः गायति। ये किस में है? चित्र नंबर 2 में बना हुआ है, अभिनव गा रहा है, तो इसको हम घ को 2 में मैच कर देंगे। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कोष्ठकात् शुद्धम विकल्पम चित्वा वाक्य पूर्तिम कुरुतः। कोष्ठक से शुद्ध विकल्प चुनकर वाक्य की पूर्ति कीजिए। उदाहरण विभा लिखति। इसी प्रकार हम आगे बनाएंगे। क में है अमरः पठति, अमरः पठति। यहाँ पे पठति 2 लिखा हुआ है कोष्ठक में, एक पठति में दीर्घई है और एक पठति में हर्षई है, तो इसमें शुद्ध क्या होगा? जिसमें हर्षई किया हुआ है, अमरः पठति। ख में छात्रा, छात्रा के साथ एक एषाः है और एक एषा है। एषाः गलत है, हम इसमें भरेंगे एषा, एषा छात्रा। अशोकः खेलति। इसी प्रकार घ में होगा एषः छात्र। खेलति बालक है, बालका है। जानते हैं कि संस्कृत में विसर्ग लगाते हैं तभी वो संस्कृत शब्द बनता है, तो इसमें क्या लगेगा? बालकः खेलति। च में राधा लिखति। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द हमको इसमें अलग करना है। आप यहाँ देख पा रहे हैं इस बॉक्स में बहुत सारे संज्ञा शब्द लिखे हुए हैं। इसमें हमें चुनना है कि कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है। एषः देशः, देशा कौन सा शब्द है? पुल्लिंग है। लता स्त्रीलिंग है। भाषा, भाषा क्या है? पुल्लिंग शब्द है। वृक्ष पुल्लिंग शब्द है। देशः पुल्लिंग शब्द है। अनुरागः भी पुल्लिंग शब्द है। अनुराधा स्त्रीलिंग शब्द है। कलमः पुल्लिंग शब्द है। मंजूषा स्त्रीलिंग शब्द है। माला स्त्रीलिंग शब्द है और लास्ट में है हारः, हारः पुल्लिंग शब्द है। इस के अनुसार हम नीचे लिखे हुए प्रश्न में हम इसको भर देते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है मंजूषातः उचित पदम आदाय रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। यहाँ आप देख पा रहे हैं अध्यापिका, किम और शा लिखा हुआ है, इसको हम बीच में भरेंगे। जैसे कि अध्यापिका किम करोति, सा पाठयति। नेक्स्ट में हम देखते हैं ऊपर में है शः किम अभिनवः। का में है किम अभिनवः पठति, अभिनवः न पठति, सः खेलति। क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखेंगे अभिनवः किम करोति, अभिनव क्या कर रहा है? अभिनवः गायति, अभिनव गा रहा है। राधा किम करोति, राधा लिखति। ग में है बालक बालिका किम करोति, बालिका खेलति। विभा किम करोति, विभा गायति। अध्यापिका किम करोति, अध्यापिका पाठयति। इस तरह से हमारा ये प्रथम पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।